हाँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका विज्ञान नहीं मालूम है मेरे को, पर कर लिया मैंने फिर भी एडजस्ट अपने हिसाब से। क्या जोरदार आई लव यू बोला भैया आपने, कलेजा फट गया यार, भगवान कसम। आज तक कोई नहीं बोला, मैं हजारों जगह गया हूँ। कोई बात नहीं, आप आज भी मत बोलना, क्योंकि मैं लग नहीं रहा हूँ ऐसा कि आप बोलो मेरे को, पर फिर भी अपन करेंगे। इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, संतोष भैया प्रणाम आपको, हीरो ही हो आप तो आज के। पाटीदार जी, अग्रवाल साहब, भाभी जी प्रणाम आपको। इससे ज़्यादा चापलूसी मेरे बाप से भी नहीं हुई इसकी बहुत भैया, नहीं मत लोड लो, बहुत अच्छे। इतना लोड मत लो आप, प्लेन इक्को नहीं। हाँ, गला ही बिल रहा था मेरा तो ये यूं इक्को मारता है, कोई बात नहीं। क्या गाता है पुष्पेन, भगवान कसम। तो आज रोहित ने भी कमाल कर दिया, करा ही सही कमाल। मेरे को भी आज लगा कि गंगाधर को जो है अपना गंगाधर जैसा दिखता पूरा, पर शक्तिमान बनने में देर नहीं लगा ये फट शक्तिमान बन जाता है। मैं ज़्यादा कोई भी ऐसी ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा। अपना दायित्व रायता ढोलना, रायता कविता के लिए इनको बुला रखे हैं। पूरी काल्पनिक घटनाओं पे आधारित रहेगी एक स्टोरी। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, बीच बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूं कि जो महिलाएं मेरी कविता पे तालियां बजाती है, भगवान की कसम आज के बाद ब्यूटी पार्लर जाने का काम खत्म। आप बजाओ, इतनी बहुत अपने। दो बच्चे मेरे, दो बच्चे हैं, एक 1.5 रोटी खा रहा है छोटे वाला, 3 साढ़े 3 रोटी बच्ची खाती है, 28 रोटी लुगाई की और बाकी मैं दिख रही हूँ। पाल लूंगा मैं ना, इतनी ताली में पाल लूंगा मैं, बच्चे पल जाए। अभी लग गई ना आपकी भाभी, लग गई भाभी साहब, लग गई वो 1500 रुपये राखी पे ली, वो लाडली बहना में लग गई ना, लग गई वो, तो मैं कर लूँगा काम। आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, आप लोगों को हो जाएगा, ऐसा मैं कर दूँगा। धीरे धीरे बच्चे पालना है। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, तू यहाँ इनको प्लाटों की गिनती और ये और वो, अरे सब इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कारगुजार इसलिए बोल रहे हो विशल जी में कि इनका काम करो, तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा, इसलिए कारगुजारो बोलना पड़ रहा है मेरे को। बड़े सब इंटेलिजेंट है, बड़े बड़े लोग हैं। कहाँ आप लोगों के बीच में कविता पढ़ रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं भैया। बड़ी बड़ी कंपनियों से इन बच्चों को, इन लोगों को, इनको सबको बड़ी बड़ी कंपनियों से फोन आ रहे हैं। अभी परसों भाई साहब को रिलायंस से फोन आया, बोले आपका रिचार्ज वाउचर कम खत्म हो गया, कभी आप रिचार्ज करो। बहुत अच्छे, बड़े बड़े कंपनियों से फोन आ रहे हैं, भाई बात धीरज बहुत अच्छे। हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। भैया के पास फोन आया, प्रधानमंत्री कार्यालय, पकड़ो देखो आप, बोले इस महीने का 2 किलो गेहूं और 4 किलो चावल आपको मिल गया, तो कृपया KYC करवाइए। ये हमको नहीं आ रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के बीच में, आप लोग बड़े जागीरदार लोगों, प्रॉपर्टी के कामकाज में लगे हुए, 100 रुपये स्क्वायर फीट आपके परवारे चले ही जाते हैं, तो आप इतना है, फिर इनका ये संतोष भैया क्या डिजाइन डलवाई बड़े बैनर में, छोटे काम किया आपने। ये शुभम ये स्वराज ने, भगवान कसम 17,000 में सब 1100 भैया, बड़े लोग हो यार आप लोग, क्या डिजाइन डाली भगवान कसम। शुभम ने ऐसी जोरदार डिजाइन डाली हमको, ये बोले अपन ने मोमेंटो भी अच्छा लगा। यह देखा मैंने मोमेंटो, तो भगवान कसम सोच लिया पैसे भी नहीं दे तो चले। मोमेंटो इतना टाप दिया आप। हम भी बड़े घर में दिल्ली में से बाहर हो गए यार, बढ़िया काम है, ऐसी डिजाइन डाली भाई साहब कसम से, देख लो।
750 में रोहित जन्नाट, ब्रांड फैक्ट्री पे से 2500 का तो कोट ही लाया वो। क्या कमाल करता है छोरा, भगवान कसम, इसको हेल्थ हाइट नहीं दी। मैं कह रहा हूं आपसे बड़े लोगों, आप लोग सुनो, ये बोल रहे ताली बजाओ सदन ऊपर, वो भाई आई थी पहले बोले ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल, ये नहीं, पैसों दे के बेवकूफ नहीं बनना। काय की ताली बजाओ बताओ? वो 500-700 रुपए ले गई और चल दी भाई। जब हम इतने में इतने हैं तो वो तो 500-700 की होगी भी। कम टाइम का काम था, हमारा ज्यादा टाइम का काम है, फिर भी हम 1100 में रोते फिर रहे हैं। हम ज्यादा काम करेंगे और सॉलिड काम करेंगे। बड़े लोगों, ताली बजाने की जरूरत नहीं। कोई आगे बोले सदन ऊपर कर ले, बाँव फट जाए भैया। अभी आपका जो धंधा है ना, जो बिजनेस है ना, बहुत मद्दी चल रही है। ये अपने को ज्यादा अच्छी आफत इल्लत नहीं करना। आप तो यार पैसे दे रहे हो ना शुभम, पैसे कौन ले जाएगा? हम ले जाएंगे कि गरीब जनता ले जाएगी? कौन ले जाएगा? जब पैसे हम ले जाएंगे तो सामने बैठे गरीबों, तुम ताली क्यों बजाओ? क्यों बजाओ ताली? बस वो 2 बच्चे पाल लूँ ना। कोई बात, ये भी अद्भुत है। क्यों बजाओ ताली? अरे भैया, जो जम गया कभी ठीक है, जो कभी जम गया ठीक है, नहीं जमा तो 5-10 ये कार्यकर्ता बैठे, उठो, इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले खड़े हो जाओ, बोले नाच नाच, पैसे दिए, कविता में नहीं जमा, नाच। बड़ी शिद्दत से जरा पैसा खर्च करके बैठे जागीरदारों, आनंद लो। 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ। ये डिजाइन है इसीलिए डाली कि संतोष भैया तुम्हारा कभी दिल पसीज जाए और किश्तों पे अपने को भी एक 20-50 दे दो। है कि नहीं? तो मैं भगवान कसम किसी भी तरीके से कर कुरा के आपका पूरा कर देंगे, कर दूंगा मैं। अरे नहीं, अरे यार आपके बिल्कुल आपके अधिकार नहीं छीनूंगा। आपने नाच नाच के 3 प्लाट कर लिए, ये मेरे से नहीं होएगा। आप तो नचवाने वाले का है। मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि इतनी हालत खराब हो गई, 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूं, परेशान, चूहे सर मेरा राशन पानी तक उतर गए, तकिया गादी रजाई सब काट डाला। मकान मालिक के पास शिकायत करने गया मैं कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कटे रहे आपको बताऊं क्या, कि तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला। आप ही बताए अब ओढ़ के बिछाऊं क्या, कि तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते हैं तुम्हें नाच के बताऊं क्या। तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या। क्या बात है, खराब है, बहुत अच्छी। इतनी हालत खराब है पूछो मत। अरे सपना चौधरी का वास्तव में जवाब नहीं, 15 लाख ले रही है बेटा, स्वप्न ये मालाएं वो की वही है। हाँ? ये मालाएं वो की वही है। अगले वाले कवि की पसीने की गंध इस माला में आ रही है। इसकी ना, ये सब मैनेजमेंट के काम होते हैं। आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप राजस्थान के हो, आपको नहीं मालूम है हमारे यहाँ जो है क्या प्यारा मैनेजमेंट है आपका। 10 तो अतिथि, 15 कवि, मालाएं 8। भगवान क्या खतरनाक मैनेजमेंट है यार। 10, 15 और 10, 25 लोग, 8 में सेट। ये 80 रुपए, ये 80 रुपए। भगवान कसम विशेषता क्या सर,
एक टाट का टुकड़ा गीला करो, घड़ी लगाओ, अंदर रखो, सुबह फिर ताजी की ताजी, फिर ताजी। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैनेजमेंट के लोगों, कभी भी अपने इस टाइप के कोई भी काम हो तो भगवान की कसम गेंदे की हार की माला, गेंदे के फूल की माला ही लाना चाहिए। अभी चले गया वहाँ अजमेर, उधर गुलाब चलते हैं, गुलाब के फूल की माला डाली, भगवान कसम 2 जगह 2 गले शोभित करे होंगे उनने, पंखुड़ियाँ अलग अलग धागे में डंठली डंठल डंठली। तो अपना ये जो है ऐसा नहीं करना। कोई बात नहीं, बढ़िया है, आपका काम बहुत अच्छा है। मैं कहना चाह रही हूँ थोड़ी देर बाद पीली की माला बनती। वाह यार, वाह यार। ये क्या जिया जी है ना अपने? जिया जी, जिया जी ये इतने बोलते हैं, बेन बहुत बोली है तू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रणाम प्रणाम आपको, प्रणाम सबको। हो गया भैया, इधर भी उपकार कर देना एक आध। हाँ यार, तो देखो क्या है, हाँ यूँ आप प्लस ही मारो ना, प्लस मारो भले, फोटो नहीं भी लो तो आपका होगा, फोटो के हिसाब से करा भी होगा, संतोष भैया ने आपको। तो प्लस मार लो, इनकी भी इज्जत बढ़ी और हमारा भी माजना ऊंचा हो जाए। यार 25 फोटो हमारे भी खींच लिए, बड़ा बड़ा खींचते, मैं पढ़ रहा था नहीं तो 25 बार फोटो खींचे, ऐसी बात कर सकते हैं अपन जाके कहीं भी। ये हालत हो गई सर कि पत्नियों की बात कर रहे थे, कमलेश जी ने अपनी बहुत सारी बातें करी कि पत्नी को गोद में उठा के गार्डन नहीं, सब बातें मनवा लेती है। मेरी अंतर प्रांतीय शादी हुई है, अंतर जाति विवाह तो बहुत देखे होंगे आपने। मेरी अंतर प्रांतीय शादी महाराष्ट्र बरात 250 किलोमीटर तक बस से गई। पंडित जी वैसे ही गई जैसे आपकी गई थी ना, वैसे मेरी भी गई। वो बस में ड्राइवर सीट के पीछे, ड्राइवर की सीट के पीछे फिक्स सीट होती है दूल्हा दुल्हन की, जिसपे VIP लिखा रहता है। बारात गई मेरी 250 किलोमीटर तक, वहाँ पे शादी हुई। रिटर्न ट्राली पीछे, मैंने भी रखा। मैं खिड़की की तरफ तलवार लगी, ड्राइवर के पीछे खिड़की की साइड में पास में पत्नी रोती रही 150 किलोमीटर तक। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा घर बार माँ बाप सबको छोड़ के आई है, रोना स्वाभाविक है। 250 किलोमीटर तक रोती रही। मैंने बोला तेरे को भूख लगी क्या? माने ही नहीं, रोए गए। फिर 25 किलोमीटर आगे बढ़ी। मैंने बोला प्यास लगी हो तो बता। फिर रोए गए। फिर 25 किलोमीटर आगे बढ़ी गाड़ी। मैंने कहा और कोई कारण हो तो बस रुकवा दूं। फिर रोए गई। 25 किलोमीटर बचा होगा घर, 25 किलोमीटर मात्र। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा रोए जा रही है, घबरा जाएगी पगली, क्या हुआ तेरे को? तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। बहुत अच्छे, सब मनवा लेती है। भाई जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दो। पहले ही दिन से मनवाती जा रही है पत्नी। ये इतनी हालत खराब हो गई लोगों। भैया आप अविचल जी, आप मेरा वीडियो बना रहे हो ना प्रॉपर, ये आजकल है ही, चल ही रहा है ऐसा। लोग बाग बोलचाल की भाषा में मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लगे। एक लड़का जा रहा था, देखा उसने गली के किनारे पे खड़ा एक बासाब के आगे लड़की और बासाब के बीच में गली में से लड़का निकला। लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट के देखा तो बासाब दिखे। लड़की बोली क्यों बासाब, ये मिस कॉल आपने मारा क्या? तो बासाब बोले नहीं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो ये स्थिति है। मैं कह रहा हूं ना, इतनी हालत खराब हो गई। जिनकी सगाइयां हो गई, इंगेजमेंट, मैं छोटे से गांव में रहता हूं सर, मांडव में, जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब। जिस लड़की की सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, वो लड़का किसी भी बहाने से आके उस लड़की को एक 1108 मोबाइल दे जाता है, मोटोरोला, और ट्रेनिंग देके जाता है। बोले देख तो इसमें टार्च भी है, तू कभी रात में चढ़ाओ चढ़े ना तो पाँव मत तोड़ लेना।
उसको पूरी ट्रेनिंग दे, वो गांव की लड़की बच्ची, उससे पूछती, बोले टार्च चालू कैसे होएगी? तो बोले लाल खटका दिख रही है ना, इसको जोर से दबाना और बंद। तो वो हेश का बता, हेश का। बोले चौकड़ी दिख रही है ना, चौकड़ी, इसको दबा, बंद। चली चक्री सर, लड़का अपने घर पे, अपने गांव में, अपनी छत पे, लड़का अपने गांव में अपने 2:30 बजे तक बात करे। लड़की लड़के से करी, बोला तेरे बिना मैं नहीं। तो लड़का बोला मेरे बिना तू नहीं, तो तेरे बिना मैं ही नहीं। चली बात आगे आगे, खाने पीने की बात चली, पहनने ओढ़ने की बात चली, रिश्तेदारी की बात चली। तो लड़की लड़के से बोल रही है, बोले देखो तो तुम्हारे काली बूसट बिल्कुल भी नहीं जमे। तो लड़का कह रहा कि हरी सलवार कुर्ती में तू भी बुरी गत की दिखती है। खाने पीने की बात चलो सर, वो छोरी छोरे से कह रही, बोले मेरे को बेसन गट्टे की सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो छोरा बोला देख तो आज मैंने मूली खा ली, मूली तो मेरे को मूली की मूली डकार आ रही है। मैंने क्या रुक जा बेटा, अभी मूली नीचे जान दे। अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूली नीचे जाएगी, पूरा सदन ताली बजाना ही पड़ेगा। तो ऐसी बातें करे वो पट्टे सर। पाटीदार जी रिश्तेदारी की बात करे, रिश्तेदारी की बात करे तो छोरे ने छोरी से पूछ लिया, बोले तेरी मासी कितनी है मासी? तो बोले 3 मासी, इंदौर वाली मासी और रतलाम वाली मासी और धार वाली मासी। और बोले मासा जी अब मेरे को ये समझ में नहीं आए कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए मासा जी? मासा जी 3 नहीं है, मासा जी 4 है। उज्जैन वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है। समझ ही नहीं रहे हो तुम, बीच में 3-3 करते हो तुम लोग। तो मासी कितनी? शर्त का ताली नहीं बजा रहे हो यार आप, ये मजा कर दो। तेरी कसम ये शुभम कभी 1000-2000 बढ़ा देता नहीं तो भगवान कसम घर घर जाके सुना ही आता है यार हमें। इतने कम लोग हैं ये, इतने कम लोग हैं, मैं घर घर चल जाता है। बड़े मजा आ रहे हैं आप लोगों को। सेट डाउन, कोई बात नहीं, अरे कर रहा हूँ 1100 में इतना ही कर पाऊंगा भगवान कसम। ये कर रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ मैं तो, कोई बात नहीं तो है ना। अब हाँ मतलब हाँ ठीक है, आपने कह दिया तो कोई बात ही, अन्नदाता कोई बात। अब अभी इतना बहुत, अरे वाह हमारे इधर भी 60 का ही है भगवान को तुम कह दिया था। अरे कह मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो तो मासी कितनी? हाँ अरे मजा आ गया भगवान कसम, मजा आ गया। मेरे को नहीं मालूम था कि आप आ रहे हो, नहीं तो पान लाता मसाले का आपके लिए। खैर मैं कहना चाहती हूँ, अगर सुनो यार मजा नहीं आएगा, ट्रैक में से निकल जाऊंगा मैं, वो फिर लिंक टूट जाएगी तो दूसरी चीजें आ जाएगी और दूसरी ऐसी आती है। तो मैं कहना चाह रहा था कि मासी कितनी और मासा जी किस हिसाब से? उज्जैन वाली मासी मर गई इस हिसाब से। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासी मासा जी की गिनती चलती रहे तो अपने को बीच में 3-3 नहीं करना चाहिए। है उधर मासा जी 4 फंसे हुए मामेरे से रह जाएंगे ना बेचारे। अरे तैयारी करे, शादी की तैयारी करे, पट्टा तो कच्ची दीवार पे पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा नहीं हो गया, नया पंखा भंगार कर दोगे। जब 1100 रुपए में मेरे को बुलाया ही ऑलरेडी आपने चालू बंद करने के लिए, तो तुम नीचे बैठ के चालू बंद मत करो, रिस्क है।
मैं बताता हूं ना, दूसरी रस्सी को एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम, दूसरी बार खींचेंगे तो और कम, और तीसरी बार खींचेंगे तब बंद। तो कवि सम्मेलन में बचा हुआ एक और अद्भुत ज्ञान ये भी होता है कि कहीं भी पंखा बजाज का बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को भड़ से नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। ये 11-1100 रुपये में यही कर रहा हूं मैं, तुम ताली नहीं बजा रहे हो उसके बाद भी तो कर रहे हैं कि ये धीरज बहुत अच्छे। ऐसा मामला जमाया हमने। शादी की तैयारी में रूम में स्प्रे, डीओ, परफ्यूम, सब। साल भर तक तो जीवन इतना तरबतर चले, साल भर तक जीवन ऐसा तरबतर चले सर। वो लड़की कह दे कि मेरे को चांद ला दो ना, बोले ये पकड़। वो छोरा कह दे कभी उस लड़की को, उसकी पत्नी को कि मैं तुम्हारी जुल्फों में खोना चाहता हूं, बोले ये ले। ऐसा जीवन चले सर, साल भर जीवन तरबतर चले, और साल भर होते होते वो तकिया और जरी फंसाए, बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा। ये मच्छर मेरी जान ले लेंगे। ऐसा चले सर, गत बदल जावे, रूम में से सारी परफ्यूम, डीओ, ये वो सब बाहर, और रूम में क्या क्या, एनासिन, फास्ट रिलीफ, झंडू बाम, आइडेक्स, हनुमान चालीसा, रामदेव बाबा की सीडी, उसके बाद भी आप ताली नहीं बजा रहे हो, ये सब आ जाए। और वो पंखा रात भर बजाज का बिना आवाज का ऐसा साउंड करे, और साल भर पहले बोलती रहे जो कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कभी नहीं, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, कि एक आदमी को यमराज। इतना उच्चाटन करवा दिया मोबाइल ने सर, गद बदल के रख दी। मेरे पड़ोस में से लड़की चले गई, ढूंढा खूब बाप ने, गुमसुम होटले पे बैठा, 5-7 दिन बाद झम से ही बोले आप क्यों वही नाक कटा के, बोले चपटे पिन का चार्जर ले ले। ऐसी स्थिति है, मैं बता रहा हूं आपसे। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। हालत खराब है कि पूछो मत, संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, कि श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया। लगता है हम सो गए तो 35 टुकड़ा हो गया। बारीक बात थी ये वाली। बस नहीं, बस भोपाल में इतनी ताली बज गई थी इस पे, अपने को यहाँ नहीं बजानी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंदौर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाऊं मैं, तो अपने इतनी ताली में हो जाएगा। बस मैं कह रहा हूं ना आपसे, इतनी हालत खराब है कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देख यमराज को वो हुआ गम से चूर है। कॉलर पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है, कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नरक मुझे सब मंजूर है। ऐसी स्थिति हो गई। मैं बता रहा हूं ना आपसे, इतनी हालत खराब है सर कि एक बा साहब मर गए, एक बा साहब मर गए तो मैं बैठने गया, मैंने भी, और माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। हम बा साहब मरे हुए तो ऐसा ही माहौल रहता है। गया बैठने में, मैंने सर चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे कर लिए, तमाकू उमाकू भारी थूक दी। बहन जी भगवान कसम थोड़ी देर तक तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बा साहब इसके मरे कि मेरे मरे। ऐसा गुन गप्प होके गया मैं बिल्कुल। मेरे साथ में शुभम स्वराज, माहौल ऐसा ही। शिबा साहब की मौत की खबर सुन ली तो रोने ही बंद नहीं कर दिया। ये रोते रोते गया, मैं सादा गया।
वही जैसे आप लोग जाते हो बैठने, वैसे गए, सफ़ेद जाजम लगी हुई, बस ऐसे कैसे बच्चे भी वहीं चिल्ला रहे थे, सफ़ेद बिल्कुल जाजम लगी हुई, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकरे बा का फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैंने भी गहरी गहरी सांस ली। वो जिसने दाह कर्म करा था सफ़ेद कपड़े में लपटा हुआ, धम से बाटियां खा के बैठा हुआ वहीं मेरे साथ शुभम, मेरे से बोला क्यों धीरज भैया, बा साहब का लड़का यही है क्या, क्या करता है ये? तो मैंने कहा यो कहीं करतो तो डोकरो ही नहीं मरतो। कहीं नहीं करता है तो मैंने जैसे उससे पूछा, बहुत था वो पूरी मोबाइल की एक्टिविटी में बासाब की मरणासन स्थिति सुना दिया मेरे को भैया। मैंने कहा क्या हुआ यार, एकदम चले गए यार, दादा तो बिल्कुल पट्ट करा गए यार। तो बोल रहे क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज़्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। परसों इनकी बम्बई अस्पताल से छुट्टी करवाई और कहा कि 3 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई यार। तो कोई नहीं मिला तो हमारे यहाँ मनमानी डॉक्टर है, उसको बुलाया और एक टॉपअप डलवाया। 2 घंटे बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे चले गए, नो वाइब्रेशन। मरते मरते बासाब ने जो पलक झपकई पाटीदार जी उसका चित्रण कर रहा पट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे। तो मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो इनकी वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया यार। वहां भी नहीं मान रहे पट्टा, वो मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसा देते ना उसका चित्रण कर रहे। मैंने कहा फिर क्या करा यार? बोले फिर कहीं नहीं, इनके ब्लूटूथ बंद करे और ले गए, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाई। गंदो हो जाएगा। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ इतना संस्कार इतना क्षीण हो गया है। अभी इंदौर में जैसे ही आया ना सर, भयंकर तेज धूप थी आज, स्कूटी पे लड़की, यहां तक के कपड़े सिलवा रखे, भयंकर तेज धूप, लगी गर्मी, इधर से फंसाया मोजा, मतलब जुराब। मेरा दिमाग खराब। मैंने बोला भाई इसको यहां से यहां सिलवा लेती तो इसको इधर से इधर फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत कि पिंकी अपने बाप के पहचान में ही नहीं आ रही है, ये कंडीशन हो गई। स्कूटी के रंग से छोरियां पहचान में आ रही बापों के, तन पे कपड़ा घटरा मुंह पे लपेटे जा रही है। पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आ रही है। बोल रहा हूं ना मैं आपसे, जैसे मैंने टर्न मारा यहाँ विजयनगर के अंदर आने के, एक अम्मा आ गई, बच्चे को हाथ में लेके बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा। मैंने ड्राइवर से बोला रोक गया। मैंने बोला यार मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पूरा देश देखा, धन्नालाल, हीरालाल, पन्नालाल, चिंटू, बंटी, रिंटू, पिंटू, चिंटू, सारे नाम सुने, डिप्लोमा नाम नहीं सुना। किसका बच्चा है? बोले अपनी पिंकी का। मैंने कहा पिंकी का नाम बच्चा और नाम डिप्लोमा? बोले 2 साल पहले बम्बई गई थी पिंकी डिप्लोमा करने। मैं कहना चाहता बहुत अच्छे। आपके 80 रुपए की मालाओं में 30 रुपए मैंने वसूल करवा दिया, लोड नहीं लेना अपने को। भाई वाह। कि पत्नी आ गई, ये वाला ना, अच्छा हुआ आप कवि सम्मेलन मेरी भागवत में नहीं आया। मैं तो भागवतें भी करता हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ 2 छंद पढ़ाना चाहता हूँ अपने को। जानी भैया, देश के बड़े कवि जानी भैया हमारे बीच में, राव अजात शत्रु जी। आज
हिंदी मंचों में सबसे ज्यादा अच्छा संचालन किसी का माना जाता है तो जिनको अपन ने 2200 रुपए में बुलाया है राव अजात शत्रु जी। और वह मजा ला देंगे। मैं चाहता हूं कि एक पूरा सदन हमारे बीच में राव अजात शत्रु जी पधारे, उनके लिए तालियां बजावें, स्वागत करें। इंदौर कैसे स्वागत करता हूं बताएं उनको। भैया कम लोग हैं पर पूरा इंदौर है। अरे कम लोग हैं पर इंदौर है पूरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। अपन दोनों इसके बाद भी चलेंगे। मेरा मुंह सूख रहा है। जो काम अभी आपने किया वो मैं दिन में करके आया था तो मेरा मुंह पानी दे। कोई नहीं, सूखता है, मुंह सूखता है। बैठो आप इतने आतुर मत हो। भगवान कसम आप में पंख नहीं है कि आप चेहरों को पार करते हुए आ जाओ। मैं एक दो छंद पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, 2 छंद पढ़ना चाहता हूं। पत्नी आ गई, बोले बाल कटाना है। मैंने मत कटाए, गांव के लोग हैं सर। बोले औरतें भी तो कटा रही है। मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटाए। माने ही नहीं। इतने में रात में चोटी काटने के प्रकरण चले। रात में बेबी सोई तो सुबह बाबू बना दे। तो मेरा बाबू सुबह मेरे सामने आया। मैंने कहा बेबी थी ना रे, रात भर में बाबू हो गया। मैंने कहा क्यों कटवाया? कटवाया ही बाल वो उसका देख के बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह है जारी वो ही बबाल जी। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं बच्चा, तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मीठा मेरे काट गया बाल जी। खुद बाल काटाई। बहुत अच्छे। फिर मैंने समझाया, भगवान कसम बेन जी एक पेटी लिए 150 रुपए की, 3-4 फुम्बे, 2-3 चिमटी, 2-3 ब्रश, ये वो सब। ओठ पे लिपस्टिक लगाई तो एक टिप को यहाँ भी धरे। मैंने कहा योग कहीं करे, मानी नहीं। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा सारी का श्रृंगारी का जी और ही गोरी नाई का जी, कि सारी का श्रृंगारी का जी और ही गोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी। किट्टी की बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। और प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। प्यारी प्यारी छोरी सुन। मैं छंद पढ़ना चाहता हूं। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट। पंडित जी, जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। मैंने एक पट्टे से पूछ लिया, मैंने कहा क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा इनकम का साधन ये कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते। पूरा सदन पढ़ा लिखा हुआ है। मेरा कहना कम और आपका समझना ज्यादा होना चाहिए। 3-3 बरस की बच्चियां, कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परोसे 3-3 लेते हैं। और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी लेते हैं।